Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is Ishan Ahmed. Today I am going to talk about SPSC past paper. तो 2020 का जो पास्ट पेपर है स्टाफ नर्स के लिए वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस इज, पर्ट्यूसिस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है ये पूछ रहा है। पहले तो ये पता हो कि पर्ट्यूसिस है क्या। पर्ट्यूसिस जो है इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं। ये एक हाईली कंटाजियस कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका काजेटिव एजेंट जो है बोर्डटेला पर्ट्यूसिस है। बोर्डटेला पर्ट्यूसिस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज़ है। और ये वूपिंग कफ इसलिए इसको कहते हैं कि ये खांसी जब स्टार्ट होती है तो ख़त्म ही नहीं होती, टंग 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 ऐसे चल रही होती है, तो इसलिए इसको वूपिंग कफ कहते हैं। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वेक्टर ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। और फीको ओरल से तो हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ई और टाइफाइड, इन तीनों का फीको ओरल रूट है। और भी जितनी होती हैं ये तीन तो याद रख लें। वेक्टर ट्रांसमिशन जो होती है इसका मतलब है कि जो इंसेक्ट होते हैं ये पैथोजन कैरी करते हैं और होस्ट में इंजेक्ट करते हैं। जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये वेक्टर बॉर्न में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे है बाइकार्बोनेट HCO3 फंक्शन इज। ये बाइकार्बोनेट जो है इसका फंक्शन क्या है। रेगुलेट न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, रेगुलेट ऑफ ब्लड pH लेवल, इन्फ्लुएंस मसल कंट्रैक्शन, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो इसका जो फंक्शन है रेगुलेट ब्लड pH लेवल, ये बफर का काम करता है बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड pH में। ठीक है, अगर ABGs आपने सही तरह पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये बफर है HCO3। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन कॉम्बिनेशन कौन सा है नीचे दिए गए। DPT, BCG, TAB, ECG। ECG तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, TAB टेबलेट है या कुछ और है, BCG बेसिलाइक कालमेट ग्यूरेन है, ये एक ही वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हम करते हैं। तो ट्रिपल का एंटीजन जो है ना जिसमें 3 एंटीजन है वो डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस की जो वैक्सीन होती है DPT, ये ट्रिपल एंटीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे है दी टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि सस्पेक्टेड पर्सन में जो है इन्फेक्शन हुआ है और जब उसमें साइन सिम्टम अपीयर हुए इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है इसको क्या कहते हैं। तो क्वारंटाइन, रिकवरी पीरियड, इंक्यूबेशन या आइसोलेशन। तो ये इंक्यूबेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वारंटाइन होता है ये एक बंदा एक्सपोयर होता है इन्फेक्शन में और इसको जो है हम एक क्वारंटाइन मतलब इसको एक रूम के अंदर रखते हैं और जितना टाइम इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस डिज़ीज़ का ना इतने दिन तक इसको आइसोलेट रखते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं। अगर उसमें वो एंटीजन नहीं पाई जाती तो उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इसको कहते हैं क्वारंटाइन। इसमें ये चांस नहीं होता कि इन्फेक्शन होगा या जो है ज़रूरी है या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आइसोलेशन पीरियड जो होता है ये एक डिजीज़ कंटाजियस जब होती है, जैसे डेंगू का पेशेंट आ गया या मीज़ल्स का पेशेंट आ गया, फिर हम आइसोलेट रूम बनाते हैं। जैसे कोविड का आया था तो आइसोलेशन रूम्स थे। तो ये पेशेंट होता है, इसकी ट्रीटमेंट चलती है आइसोलेशन पीरियड में। ठीक है, क्वारंटाइन में ट्रीटमेंट नहीं चलती।
अच्छा, ये हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर, ये मैंने बता दिया था। फीको ओरल, ओरोफिशियल, ये टाइपिंग मिस्टेक है इनकी, लेकिन ओरोफिकल रूट है टाइफाइड फीवर का। ठीक है, इंट्रावेनियस नहीं है, रेस्पिरेटरी भी नहीं है, ड्रॉपलेट भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 डेज, 7 to 14 डेज, 14 to 21 डेज, 21 to 48 डेज। इसका जो है 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है मीजल्स का। ठीक है, और साइट फॉर मेंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट की जो है ये साइट पूछ रहा है कि कहाँ पे ये करते हैं। ये मेंटॉक्स टेस्ट जो है इसको, ये टीबी के लिए टेस्ट होती है, कंफर्मेटिव ये टेस्ट है टीबी के लिए। और इसमें हम जो है सबक्यूटेनसली एक प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं जिसका नाम है पीपीडी, प्यूरिफाई प्रोटीन डेविएशन। ये हम इंसर्ट करते हैं और 48 से 72 आवर्स के बाद उसको चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं है। और ये जो है 0.1 ml प्रोटीन प्यूरीफाई जो होता है वो इंजेक्ट हम करते हैं। तो एंटीरियर लेफ्ट आर्म में ये हम जो है इंजेक्ट करते हैं। ये जो मेंटॉक्स का सॉल्यूशन होता है पीपीडी, ठीक है ना, एंटीरियर लेफ्ट फॉर आर्म। एक मिनट, एंटीरियर लेफ्ट फॉर आर्म, ठीक है। पोस्टीरियर लेफ्ट नहीं होता, डेल्टॉइड भी नहीं होता, गिल्यूटस मैक्सिमम भी नहीं होता, आउटर एंड अपर ये भी नहीं होता, ये एंटीरियर लेफ्ट फॉरआर्म में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 पे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। ट्यूबरकल बेसिलाई के जो है 3 टाइप होते हैं। ये बोविन का जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ रहा है। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये है माइकोबैक्टीरियम बोविन और माइकोबैक्टीरियम एवियन। तो ये बोविन जो होता है ये जो है काऊ मिल्क में होता है। ये काऊ मिल्क से जो है ये ट्रांसमिट होता है। इसको क्या कहते हैं, व्हीकल, व्हीकल मतलब मिल्क जो है वो कैरी करता है, व्हीकल ट्रांसमिशन इसको कहते हैं। मिल्क मतलब फ्लूइड या फूड जो पैथोजन कैरी करके और बॉडी के अंदर ले जाए तो उसको व्हीकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये मिल्क में बैक्टीरिया होता है बोविन, और काऊ मिल्क में स्पेशली जो गाय का दूध होता है ना उसमें होता है। ये बच्चों को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, और इस बैक्टीरिया जो है ये ज़्यादातर इंटेस्टाइनल टीबी काज कराता है। ठीक है, और पोस्टपार्टम आईयूसीडी इज इंसर्टेड इंट्रा यूट्रस कंट्रासेप्टिव डिवाइस। पोस्टपार्टम कब इंसर्ट करते हैं, विद इन 10 मिनट ऑफ प्लेसेंटा एक्सपल्शन, आफ्टर रिपेयरिंग एपियोटोमी, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 6 वीक। तो इसका राइट आंसर जो है वो है विद इन 10 मिनट ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्शन। ठीक है, विद इन 10 मिनट। अगर पोस्टपार्टम नहीं पूछता, IUCD इज़ इंसर्टेड पूछता, तो फिर हम 6 वीक कर देते, आफ्टर 6 वीक। लेकिन पोस्टपार्टम जब वर्ड इसने डाला है तो ये 10 विद इन 10 मिनट ऑफ प्लेसेंटा एक्सपल्शन। ठीक है, और ये जो है किसी टाइम भी कर सकते हैं इंसर्ट, लेकिन पोस्टपार्टम बेस्ट टाइम यही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, शार्ट शफलिंग गेट इज़ करेक्टरिकली सीन इन। शार्ट शफलिंग गेट जो है ये किस बीमारी का करेक्टर है उसमें देखा जाता है। तो ऑप्शन ए है अल्ज़ाइमर डिजीज़, बी पार्किंसन डिजीज़, सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डी मिस्थेनिया ग्रेव्स। तो अल्ज़ाइमर डिजीज़ तो ये याददाश्त की बीमारी है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है डेमेंशिया का अल्ज़ाइमर। ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, एज के हिसाब से जो है याददाश्त कम होती है, तो ये
वो है, तो ये तो गेट का मसला नहीं है। और पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि वो शफलिंग होती है, टर्मर्स आते हैं, और गेट भी जो है शफलिंग गेट होती है। तो ये राइट आंसर है इसका, पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, ये भी एज के हिसाब से होती है, डोपामिन की डिफिशेंसी हो जाती है इसमें। और सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का प्रॉब्लम है, इसमें भी बैलेंस करने में मसला रहता है। मिस्थेनिया ग्रेविस, ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, और इसमें जो है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। जो नर्व और हमारे मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसको कहते हैं मिस्थेनिया ग्रेव्स। अच्छा, endometrial hyperplasia is associated with all except endometrial hyperplasia जो है ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है, जिसमें जो है यूट्रस की जो इनर लाइन होती है उसमें थिकनेस हो जाती है एबनॉर्मली, तो इसको कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो इसका एसोसिएशन पूछ रहा है कि किस वजह से ये होती है। तो यूट्रस के 3 लाइन होती है ना, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तो ये इनर लेयर होती है। ठीक है, अभी देखते हैं ऑप्शन में एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा हो जाना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और फंक्शनिंग ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, और मीनोपास। तो मीनोपास में भी इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं, और फंक्शनल ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर में भी होते हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी होते हैं चांसेस। एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन में नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन। ये डिलीवरी के दौरान जो है हार्मोन इंक्रीज होते हैं और एंडोमेट्रियम को थिक करते हैं, ताकि वो फीटस की जो ग्रो हो रही होती है वो मिसकरेज ना हो जाए। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान कंडीशन होती है। लेकिन एबनॉर्मली कंडीशन जो होती है वो पॉलीसिस्टिक फंक्शनल ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर और मीनोपास में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डोज लिमिट फॉर होल बॉडी ऑफ रेडिएशन वर्कर। रेडिएशन वर्कर के लिए कौन सा डोज होना चाहिए? ठीक है, डोज लिमिट जो होनी चाहिए वो 20 MSV पर ईयर है, जो वर्कर है या ट्रेनी है। ठीक है, रेडिएशन के लिए।